बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलस्ट्रेशन नंबर 7-5 को स्टार्ट करते हैं। CPR कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट नॉर्मल लॉस इन द सेकंड डिपार्टमेंट। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको सेकंड डिपार्टमेंट का भी पता चल जाएगा, उसको विदाउट लॉस कैसे एडजस्ट करना है और लॉस के साथ कैसे एडजस्ट करना है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मार्च फॉलोइंग कास्ट वर इनकर्ड इन द डिपार्टमेंट नंबर 2। अब यहाँ पे मेंशन कर दिया कि डिपार्टमेंट नंबर 2 है, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से अंडरस्टैंड कर लें कि डिपार्टमेंट नंबर 2 का डाटा ये ऑफ द मियाँ पेंट इंडस्ट्री। मटेरियल कास्ट 9000, लेबर कास्ट 4250, फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट $5100। और नेक्स्ट इसका जो डाटा गिवन है, ड्यूरिंग द मंथ 20,000 यूनिट्स विद द टोटल कास्ट ऑफ द 38,000 वर ट्रांसफर टू द डिपार्टमेंट नंबर 1। डिपार्टमेंट नंबर 1 से ये डिपार्टमेंट नंबर 2 में ट्रांसफर हुए हैं, तो हम ये डिपार्टमेंट नंबर 2 को सोल्व कर रहे हैं। तो 20,000 यूनिट्स जो ट्रांसफर हो गए हैं उसकी कास्ट कितनी थी? 38,000। तो हमें ये फर्स्ट डिपार्टमेंट से इतने यूनिट रिसीव हुए हैं, तो हम डिपार्टमेंट नंबर 2 को सोल्व कर रहे हैं। तो ऑफ दीज 15,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द डिपार्टमेंट नंबर 3। अब ये 20 में से 15,000 कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट नंबर 3 में ट्रांसफर कर दिए हैं। 4,000 यूनिट वर इन द प्रोसेस 31 मार्च बिगनिंग 3/4 कंप्लीट एज ए मटीरियल, 1/2 कंप्लीट टू द लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। बाकी 1/2 लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड के रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके हम 7-10 और 7-11 और 12 को सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 7-5 को, मियाँ पेंट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नंबर 2 कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ एंड 31/20। ठीक है, इसका क्वांटिटी स्केड्यूल यूनिट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। अब यहाँ पहले होता था फर्स्ट डिपार्टमेंट में यूनिट स्टार्टेड, अब यहाँ पे यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट हम लिखेंगे। तो 20,000 उसने प्रीवियस डिपार्टमेंट से 20,000 यूनिट रिसीव किए और उसकी जो कास्ट है वो नेक्स्ट जो पोर्शन है इसका उसमें हम लिख लेंगे। 38,000 उसने कास्ट भी रिसीव की थी, तो 20,000 यूनिट रिसीव किए थे। ये जो 30,000 कास्ट है वो नेक्स्ट पोर्शन में हम लिखेंगे रिपोर्ट के। 20,000 जो यूनिट्स हैं वो क्वांटिटी स्केड्यूल के पोर्शन में आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें यूनिट उसने ट्रांसफर कर दिए है कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट नंबर 3 में 15,000 यूनिट प्रोसेस में कितनी है? 4,000। अब उसने लॉस वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ था। अब हमने जब इसका टोटल करके देखा 15 और 4,000 19,000, तो 20,000 यूनिट्स हैं तो 1,000 कम है, तो इसका मतलब 1,000 जो यूनिट्स क्या हो गए वो लॉस हैं, तो उसको हम नॉर्मल लॉस कंसिडर कर लेंगे। यूनिट लॉस इन द प्रोसेस नॉर्मल लॉस। तो जो यूनिट प्रोसेस है वो 4,000 है, उसके साथ आपने डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेंशन कर देना है। 3/4 मटेरियल का है, 1/2 फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे 3/4 एंड 1/2 इस तरह उसने दे दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड पोर्शन इस रिपोर्ट का। वहाँ पे क्या चेंजिंग आएगी? कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे कास्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो रिसीव हुई है वो कितनी कास्ट रिसीव हुई थी? 38,000। तो 38,000 को 1.9 ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? इसके यूनिट कितने रिसीव किए थे? 20,000। 38,000 को आप 20,000 पे डिवाइड करें, तो 38,000 डिवाइड बाई 20,000, तो ये आ गया 1.9। तो इस तरह उसने 1.90 इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो 1.90 ये उसकी पर यूनिट कास्ट आ जाएगी प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो रिसीव की टोटल यूनिट के साथ। फिर आ जाएगा कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, यानी इस डिपार्टमेंट में जो कौन सी कास्ट ऐड हुई है, मटीरियल, लेबर और FOH। तो मटीरियल, लेबर और FOH उसकी कास्ट उसने वहाँ पे गिवन है ऊपर, यहाँ पे ये रही 9,000 एंड 4,250 और 5,100 ये कास्ट थी। अब इसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया है, तो ये टोटल कास्ट हो गई है 18,350। अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो कास्ट रिसीव हुई थी वो इसमें ऐड करेंगे, तो फिर वो आ जाएगी टोटल कास्ट टू बी अकाउंट फॉर। ये अब टोटल कास्ट टू बी अकाउंट फॉर, इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट जो थर्ड पोर्शन है वो भी उसका टोटल भी इतना आएगा, तो इसके साथ हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट फॉर द लास्ट यूनिट, जो नॉर्मल लॉस होता है सेकंड डिपार्टमेंट में उसको हम उसकी कास्ट को एडजस्ट भी करते हैं, तो उसको हमने कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर करना होता है। तो उसकी ये एडजस्टमेंट, ये पर यूनिट जैसा ये 1.9 तो हमने यहीं पे कैलकुलेट कर लिया है, ये मटेरियल की पर यूनिट और ये एडजस्टमेंट, ये ओवरऑल ये हम फोर्थ पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट को पहले हम देख लेते हैं, थर्ड को यहाँ पे स्किप करते हैं। अभी फोर्थ पार्ट में कंपटीशन एक्सप्लेन्ड, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मटीरियल 15,000 यूनिट्स उसने कंप्लीट किए थे। तो 4,000 का 3/4 यानी 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो ये आ जाएगा 3,000। अब 3000 इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 15,000 में तो 18,000 यूनिट्स आ जाएंगे।
4000 को 3/4 करके देख लेते हैं। 4000 को मल्टीप्लाई बाई 3 किया, मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ गया 3000 में ऐड कर देंगे 15,000, तो इस तरह ये टोटल आ जाएगा 18,000 यूनिट्स आ जाएंगे। इसी तरह लेबर और ओवरहेड्स के यूनिट्स 15,000 यूनिट्स हैं कंप्लीट, और 4,000 को 1/2 करेंगे तो 1/2 किया तो ये आ जाएगा 2,000 इसमें ऐड किया तो 17,000 लेबर और ओवरहेड्स के यूनिट्स आ जाएंगे। उसके बाद यूनिट कास्ट डिपार्टमेंट नंबर 3 पर यूनिट कास्ट निकालेंगे मटीरियल लेबर और ओवरहेड की। ये टोटल कास्ट गिवन थी, इसके यूनिट्स के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। मटीरियल की 0.50, लेबर की 0.25 और FOH की आ गई 0.30। तो इस तरह ये पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। तो ये पर यूनिट कास्ट हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.50, 0.25 एंड 0.30। इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 1.05। तो इस तरह ये आप इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद ये 0.10 ये यूनिट कास्ट कैसे आई है इसको हम देख लेते हैं। तो इसको आपने कैसे निकालना है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर द लास्ट यूनिट कास्ट आफ्टर द एडजस्टमेंट कैसे निकालेंगे। 38,000 को डिवाइड कर देंगे 19,000 यूनिट्स पे। 19,000 यूनिट्स कैसे आए हैं, 20,000 यूनिट में से आप लॉस को माइनस कर देंगे तो वो 19,000 रह जाएंगे। 90,000 पे आप जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया 2.0। तो ये 19,000 के अलावा बाकी जब आप ऊपर हमने जब कैलकुलेट किए थे वो कितना आया था, ये बिफोर द एडजस्टमेंट 1.90। तो ये 20,000 पे डिवाइड किया था, तो इसके बाद 20,000 में डिवाइड करके 1.90 वैसे आ रहे थे 2 आया, तो अब 2 में से 1.90 को माइनस किया तो 0.10, तो ये एडजस्टमेंट आ जाएगी इस तरह। तो ये एडजस्टमेंट हम यहाँ पे इस तरह शो करवा देंगे। तो एडजस्टमेंट अब इसमें 1.0 और 1.90 और 0.1 ये तीनों को ऐड करेंगे तो 3.05 आ जाएगा, यानी 1.90, 1.05, 0.1 इन तीनों को ऐड किया तो 3.01 आ जाएगा। तो इस तरह ये इसकी टोटल कास्ट आ जाएगी। तो पर यूनिट कास्ट में अगर विदाउट लॉस होता तो ये एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं होती, सेकंड डिपार्टमेंट में बाकी चीज़ें वैसी रहती। अब यहाँ पे एक कास्ट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, कितने यूनिट हमने ट्रांसफर किए 15,000 मल्टीप्लाई कर दिए 3.05 जो टोटल पर यूनिट आई है, तो ये आ जाएगा 45,750। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री में हम सबसे पहले लिखेंगे एडजस्टेड कास्ट फॉर द प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट में, यानी 4,000 यूनिट जो प्रोसेस के हैं, 4,000 प्रोसेस के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी जो एडजस्टेड कास्ट कितनी है 2.0 कैसे आएगी 1.90 प्लस कर देंगे 0.1, 1.90 प्लस करेंगे 0.1, तो 4,000 जो यूनिट प्रोसेस का है उसको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8,000 आ गया। उसके बाद फिर हम मटीरियल लेबर और FOH लिखेंगे। मटीरियल 4,000 का 3/4 किया था वो आ गया था 3,000 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से 1,500, 4,000 को 1/2 किया तो 2,000 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया 500, 4,000 को 1/2 किया 2,000 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया 600। इसको आप ओवरऑल को ऐड कर लेंगे 10,600 आ जाएगा। तो इसको अब इसमें ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 56,350। तो 56,350 ये इसके साथ एक क्रॉस चेक कर लें तो वेरीफाई हो गया है। तो अब यहाँ पे जो आपने ये 4,000 ये यूनिट्स लिखे हैं, ये जब सेकंड डिपार्टमेंट होगा तो उसमें सबसे पहले हम प्रोसेस के 100% यूनिट्स को प्रीवियस की पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लॉस है, नॉर्मल लॉस है तो उसमें नॉर्मल लॉस एडजस्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे, अगर लॉस नहीं है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर उसके बाद मटीरियल लेबर और ओवरहेड्स को कास्ट को लिखेंगे तो फिर उसका आंसर उसके साथ क्रॉस वेरीफाई होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।